इस बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आपातकाल की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी देखने पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहते हैं। प्रदर्शनी से पहले बीजेपी नेताओं ने पौधारोपण भी किया है। बता दें आपको पूरा मामला क्या है। आपातकाल को आज 50 साल हो चुके हैं, 50 वर्षगांठ, और इसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। और ये बताया जा रहा था कि जिस संविधान की बात लगातार कांग्रेस करती है, उसी संविधान की हत्या किस तरह से 50 साल पहले इमरजेंसी लगाकर उस समय पर इंदिरा गांधी ने की थी, उस चीजों को कहीं ना कहीं प्रदर्शनी के माध्यम से नई पीढ़ी तक या कार्यक्रम करके नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जो कवायद बीजेपी ने आज शुरू की थी, जो आपातकाल का 50वां साल आज है, उसके लिए प्रदर्शनी लगाकर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वहां पर पहुंचते हैं और बताते हैं कि कैसे उस समय पर संविधान की हत्या की गई थी। संविधान की हत्या तो सही, उसके साथ जो मौलिक अधिकार थे उनका भी हनन हुआ था। जैसे अगर कोई भी कोर्ट में जाता, माफ कीजिएगा, जेल में अगर बंद किया जाता है तो उसे कोर्ट में जाने का एक अधिकार होता है, इसका मौलिक अधिकार है, ये तक छीन लिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी क्योंकि बिजली काटने के साथ साथ कहीं ना कहीं सेंसरशिप लगा दी गई थी उस समय पर, यानी कि आज से 50 साल पहले सन 1975 25 जून ये वो तारीख है, ये वो काला अध्याय है। उस समय पर प्रेस की स्वतंत्रता छीनते हुए बिजली काट दी गई थी, तमाम जितनी भी प्रेस थी उनकी। और आगे जो हुआ था, एक एक करके ऐसे बड़े नाम थे जिनको जेल भी पहुंचा दिया गया था। इसी मामले पर लगातार कार्यक्रम बीजेपी ने आज सुबह से किए हैं और इसके साथ एक प्रदर्शनी तो लगाई गई। लेकिन प्रदर्शनी में क्या खास रहा ये समझ लीजिए। प्रदर्शनी में लगातार ये चीजें जो है बताई जा रही थी कि कैसे संविधान की हत्या की जाती है और कैसे जो अब बेशक राहुल गांधी ने माफी मांग ली हो, लेकिन वो समय जो है भारत नहीं भूलेगा, भारत के लोग नहीं भूलेंगे। और यही एक कहीं ना कहीं कदम आप कह सकते हैं बीजेपी ने रखते हुए नई पीढ़ी तक ये पहुंचाया जाए कि राष्ट्रपति के ऊपर कैसे दबाव बनाया गया, सीजेआई के ऊपर कैसे दबाव बनाया गया। और उसी के साथ क्योंकि सिद्धार्थ शंकर राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ बातचीत करते हुए और 25 जून को क्योंकि इंदिरा गांधी के जो सचिव होते हैं दिल्ली में उन्हें कॉल करते हैं और एक के बाद एक जिस तरह से स्टेप करते हुए आगे बढ़ते हैं और पूरे भारत में आपातकाल इमरजेंसी लगा दी जाती है।